अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी सोसाइटी का सबसे अहम मसला बेटियों का रिश्ता। बेटियों का रिश्ता करते हुए वालिदैन को परेशानी तो यकीनन होती है, लेकिन कुछ लोग इस परेशानी के साथ साथ उनको एक बोझ भी समझते हैं। बहुत सारे वालिदैन हमसे रब्ता करते हैं कि ये रिश्ता हमारे लिए मुनासिब रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन जब हम उनको बताते हैं कि ये रिश्ता आपकी बेटी के हक में बेहतर नहीं है, इसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी, लड़ाई झगड़े में गुजरेगी, ये इनकी माइंड कंपेटेबिलिटी नहीं है, तो वो ये नहीं सोचते कि वाकई ही ये रिश्ता हमारी बेटी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। वो साथ ही ये कहते हैं तलाक तो नहीं देगा ना, उसी घर में रहेगी ना, झगड़े की कोई बात नहीं। यानी कि इस आप टेंस से समझ लें कि वो उसको किस हद तक बोझ समझ रहे हैं कि वो खुशी की ज़िंदगी ना गुजारे, वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब ना गुजारे, बस उनके घर से निकल जाए। हालांकि हम उनको क्लियर करके बताते हैं कि ये रिश्ता कंपेटेबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग ऐसा ही करते हैं। और जब ब्याही जाती है उसके बाद जब उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उसको एक ही जवाब देते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब जियो या मरो, तुमने वहीं रहना है, तुम्हारा वही घर है, वहीं जीना है, वही मरना है। यही सोच सोच के लड़की कि अब माँ बाप ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, उनके घर में भी जगह नहीं है, अब इधर ही रहना है, वो यही टेंशन से वो अपनी जिंदगी कभी भी कामयाब नहीं कर सकती। तो आप खुद सोचें कि एक वालदा जब इस पोजीशन में आएगी, वो अपने बच्चों की क्या तरबियत करेगी, जिसकी अपने शोहर के साथ नहीं बन रही, जो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, वालदैन की तरफ से उसको इनकार है, किसी तरफ से भी उसको अगर खुशी नहीं है, वो एक मजबूरी की जिंदगी गुजार रही है, वो अपनी औलाद को क्या तरबियत देगी। और ये किसी एक का मामला नहीं है, अक्सर औकात वालिदैन की यही सोच होती है कि किसी न किसी तरीके से कर दे, और उसके पीछे या तो उनकी अपनी अना होती है, या ये होता है कि रिश्ता आ नहीं रहा, जैसा भी आ रहा है कर दें। वो इंतजार या अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल नहीं करते। अगर हम किसी और चीज़ की बात करें तो बड़ी ही इस्लामी बातें करते हैं कि जी इस्लाम में तो ये है, इस्लाम में वो है, लेकिन यहाँ वो क्यों नहीं तवक्कल करते कि इसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलियत होगी। आज नहीं अगर रिश्ता बेहतर आ रहा तो कल बेहतर आ जाएगा, वो ये इंतजार क्यों नहीं करते। उसमें तो ये अपना कोल फेल अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कुछ लोगों को ये होता है कि हमने अपने रिश्तेदारों में ही करना है, मेरी बहन नाराज हो जाएगी उसके साथ ना किया, मेरा भाई नाराज हो जाएगा उसके साथ ना किया। अपनी नाराजगी को देखते हैं, बच्चों की खुशी को नहीं देखते। और कुछ सिर्फ दौलत को देखते हैं कि भाई उसके पास बहुत दौलत है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा बिजनेस है। हर चीज में वो अपनी ही सोच दाखिल करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारी बेटी की क्या सोच है, हमारी बेटी क्या चाहती है, हमारी बेटी की क्या ख्वाहिश है। यहाँ पे वो सारे इस्लामी तकाज़ों को एक साइड पे रख देते हैं। अगर और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत इस्लाम याद आता है, लेकिन यहाँ वो सब चीज़ों को एक साइड पर रख देते हैं। कम से कम उसकी माइंड कंपेटेबिलिटी तो देखें, उसकी एजुकेशन देखें और उसके हिसाब से उसके मुताबिक चलें। इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी वो जब प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो वो फिर भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं जो हो गया वो किस्मत में लिखा था, वो फिर उसको उठा के किस्मत में डाल देते हैं। भाई डिसीजन तो आप लोगों ने किया है, इसमें किस्मत का लिखा क्या था। अगर आप अच्छा फैसला करते, अच्छे तरीके से पूछते, तो क्या बेहतर नहीं हो सकता था। लेकिन वो बेहतर करने की कोशिश ही नहीं करती, क्योंकि उन्होंने तो अपना फ़र्ज़ अदा करना है और अपने फ़र्ज़ से फारग होने की उनको जल्दी है, और बस टेंशन उनकी ख़त्म हो गई, आगे वो जाने और उनकी बेटी जाने। वो सारी ज़िंदगी मसाइल का शिकार रहती है। फिर इसके बारे में हम अब आपको क्या कहें कि वो फिर क्या सोचेगी कि मेरे वालिदैन ने मेरे साथ क्या किया, और वो अपने बच्चों को फिर क्या कॉन्सेप्ट देगी। और ये जिंदगी का साइकिल जो है या मुकाफात अमल जो है, फिर वो यहाँ से शुरू हो जाता है। क्योंकि जब वो कपल एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर उनकी औलाद को भुगतना पड़ेगा। वो तरबियत की शक्ल में कह लें, वो इन्वायरमेंट की शक्ल में कह लें, वो मुकाफात अमल की शक्ल में कह लें, कई मसाइल खड़े हो जाते हैं, कई प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं जिनका हल इनके इख्तियार से बाहर हो जाता है। तो फिर हमारे लोगों के पास एक ही बात है करने के लिए, किस्मत में लिखा था, किया खुद होता है, डाल किस्मत पे देते हैं। अपने अमाल पे नजर क्यों नहीं डालते। अल्लाह ताला ने कहा है जो बोगे वो काटोगे। वो ये क्यों नहीं सोचते कि यही बीज हमने बोए थे जिसकी फसल हम आज काट रहे हैं। अगर ये इंसान अगर सोचना शुरू कर दे कि हम हर चीज अपने अमाल के हिसाब से कमा रहे हैं, तो बहुत सारी बातें सीधी हो जाए। लेकिन हमने तो दूसरों पे गिले शिकवे रखने होते हैं, दूसरों के मसाइल को समझना होता है, अपनी तरफ कोई बंदा जो है वो नजर नहीं दौड़ाता। अगर वो ये सोचे कि आज हम जो बीज बो रहे हैं, कल इसकी फसल हमने काटनी है, तो इंसान की बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन।